Hello everyone, I Dr. Nisha Mishra, Department of Biotechnology, KCMT, is going to talk on enzymes, characteristics and classification. First of all, it's important to understand what are enzymes. Enzymes क्या हैं? Enzymes biological catalyst हैं जो participate करते हैं various metabolic reactions जो body में होती हैं. All enzymes are proteins. सारे एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं. ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. छोटे छोटे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक करके एक चेन बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोटीन, और यही प्रोटीन फोल्डिंग करके इट फॉर्म्स एंजाइम्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ये एंजाइम्स वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं and they are highly specific and act precisely on substrate. वो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है और सिर्फ उसी सबस्ट्रेट से बाइंड करता है. वो साइंस, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं इज नोन एज एंजाइमोलॉजी. एंजाइम का वो पार्ट जो इन रिएक्शंस में सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे एक्टिव साइट कहते हैं. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. इन लेफ्ट साइड आई एम एक्सप्लेनिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स. पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में बाइंडिंग हो रही है. OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का H एटम मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं जो रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों अमीनो एसिड मिलकर ज्वाइन हो जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड. इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला CONH इज द लिंकिंग बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड. Similarly, on right side of the slide we can see the 3D structure of enzyme. एक ग्रूव सा दिख रहा है, क्लेफ्ट दिख रहा है, विच इज द एक्टिव साइट प्रेजेंट इन द एंजाइम. हर एंजाइम में एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है. इस एक्टिव साइट का शेप वेरी करता है. शेप हर एंजाइम में सेम नहीं होता. हर एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है. सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है. एंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द नेचर ऑफ एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड. एंजाइम प्रोडक्ट बनने से पहले जैसा था, बनने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है. सबस्ट्रेट बाइंड करता है और प्रोडक्ट रिलीज होता है, बट एंजाइम का नेचर डजंट चेंज. एंजाइम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है. जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको कि होल एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम. Protein part is known as apoenzyme and non-protein component is known as cofactor. Cofactor coenzyme हो सकता है like NAD, FAD, prosthetic group हो सकता है या metal ion activator हो सकता है magnesium ion या manganese ion की तरह. These are tightly attached to apoenzyme. ये जो cofactor है वो apoenzyme से tightly attached होते हैं और they are known as activators. ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कैटालिटिक साइट देयर आर allosteric sites which are also present on enzyme. These sites are different from active site of enzyme. ये allosteric sites enzyme में दो तरीके के होते हैं, activator site and inhibitor site. एक्टिवेटर साइट वो साइट है जहाँ पे एक्टिवेटर बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है. वहीं इनहिबिटर साइट वो है जहाँ पे इनहिबिटर की बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी घट जाती है. डायग्राम में जैसे क्लियर हो रहा है, एक्टिवेटर इज बीइंग बाइंडिंग टू
एक्टिवेटर साइट, एंड सबस्ट्रेट वहीं बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट इधर उधर चेंज नहीं होगा. एक्टिवेटर विल बाइंड on activator side and inhibitor will bind on inhibitor side. They will not bind on active side. एक्टिव साइट पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा, बट ये तीनों मिलकर एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं. एंजाइम्स जिनमें ये एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होते हैं आर नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स. टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. अलग अलग टाइप के एंजाइम्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे एक्सो एंजाइम्स. ये एंजाइम्स सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, दे ऑल आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. एंडो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं. ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम जो रेस्पिरेशन का पार्ट है, दे आर फाउंड इन एंडो एंजाइम्स. ज़ाइमोजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं. ये एक्सो एंजाइम्स के प्रिकर्सर्स होते हैं. ये एंजाइम की एक्टिविटी इनिशिएट होने से पहले एक्टिवेट हो जाते, अदरवाइज ये प्रो फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीज, जो पेप्सिन एंजाइम है वो HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, अदरवाइज इट एग्जिस्ट एज पेप्सिनोजेन which is a precursor of pepsin enzyme. Apart from this, there's housekeeping enzymes. They are always present and synthesized in cell. ये हमेशा हमेशा present रहेंगे. Housekeeping enzymes are always present in the cell, like enzymes of glycolysis. They never get changed. Apart from this, there are inducible enzymes. Inducible enzymes means जब ज़रूरत हो तभी synthesize होते हैं. Otherwise, they are not synthesized. वो नहीं बनते हैं. For example, aldehyde dehydrogenase, nitric oxide synthase. Not only this, there are other enzyme isozymes. ये बहुत ही important enzymes हैं जो group of enzymes हैं. ये enzymes amino acid sequence में different होते हैं और उनके और kinetic properties अलग अलग होती हैं, but वो एक ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज एन आइसोजाइम जिसमें 5 आइसोजाइम्स हैं. ये पांचों मिलकर एक ही काम को करते हैं टीम वर्क में. ये पायरुवेट को लैक्टेट में बनाना है, लैक्टेट में कन्वर्ट करना है. पांचों आइसोजाइम्स आर डिफरेंट इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम वर्क. These are isozymes. इसके बाद हम बात करते हैं राइबोजाइम्स की, जिसको RNA एंजाइम्स भी करते हैं. इस एंजाइम्स में जब RNA कैटालिटिक एक्टिविटी शो करना शुरू करता है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है राइबोन्यूक्लियस P, RNase P, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो कि राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट का 23S पार्ट है. एंड नाउअडेज a lot of research is going on abzymes. These are the antibodies produced in body which act as enzymes. इस पे भी और भी रिसर्च होनी बाकी है. That is a separate topic. Now we come to what are the properties of enzymes. Enzyme के functions क्या हैं? सबसे पहला और very crucial part of enzyme is that they are required in very small amount. थोड़े से एंजाइम से पूरा का पूरा रिएक्शन कैटालाइज हो जाता है और they themselves don't get changed. एंजाइम खुद नहीं बदलता है, तो एक एंजाइम को हम बार बार यूज कर पाते हैं. एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं. एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से एक्ट करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा. एंजाइम्स इनहिबिटर्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं. जो इनहिबिटर्स एंजाइम से बाइंड करने के बाद उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को तुरंत डिक्रीज कर देते हैं. Apart from these, enzymes are highly sensitive to temperature, heat and pH. एक ऑप्टिमम pH और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम्स को, जिसमें उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है. अगर इससे जरा सा भी डिविएशन होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, then the amount of product is lowered, the rate of reaction is lowered. हमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए. सो इट्स बेटर टू कीप
the enzymatic reaction at optimum pH and optimum temperature for getting desired product in proper quantity. For example, trypsins are active in alkaline medium. Means trypsin को एक्टिव करने के लिए pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए. अगर pH 7 से कम है तो ये trypsin एंजाइम वर्क नहीं करेगा. सिमिलरली डायस्टेज न्यूट्रल मीडियम में एक्ट करेगा. जब pH 7 होगा तभी डायस्टेज वर्क करेगा, अदरवाइज डायस्टेज विल नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. डायस्टेज बिल्कुल काम नहीं करेगा. पेप्सिन जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, that works only in present of acidic medium. वो तभी वर्क करता है जब HCl प्रेजेंट हो, pH लेस देन 7 हो. अगर pH मोर देन 7 है देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. पेप्सिन काम नहीं करेगा. अब बात आती है एंजाइम के क्लासिफिकेशन की. हम सबको पता है कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन के लिए सिंपल सा ट्रेडिशनल मेथड है कि हम सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज लगा देते हैं. जैसे लैक्टेज एंजाइम. लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. तो लैक्टोज सबस्ट्रेट है तो हमने ओज हटा के एज जोड़ दिया. दिस इज लैक्टेज एंजाइम इज कन्वर्टिंग लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. बट दिस इज नॉट फॉलोड वर्ल्ड वाइड. इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में एक स्कीम लॉन्च की जिसमें एक स्टैंडर्डाइज किया गया एंजाइम के क्लासिफिकेशन को और एंजाइम के नॉमेनक्लेचर को. हर एंजाइम की क्लास को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब क्लास और सब क्लास में. हर एंजाइम को दो नेम दिए जाते हैं, एक ट्राइवियल नेम और एक सिस्टमैटिक नेम. ये होता क्या है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हेक्सोकाइनेज एंजाइम. हेक्सोकाइनेज एंजाइम का ये ट्राइवियल नेम है और इसका सिस्टमैटिक नेम है ग्लूकोफॉस्फोट्रांसफरेज और इसका क्लासिफिकेशन नंबर है EC 2.7.1.1. ये 4 डिजिट क्लासिफिकेशन नंबर है. ये 4 डिजिट क्लासिफिकेशन नंबर आजकल हर एंजाइम को दिया जाता है. इसमें EC एंजाइम कमीशन को डिनोट करता है. फर्स्ट नंबर मेजर क्लास को डिनोट करता है. सेकेंड नंबर सब क्लास को डिनोट करता है. थर्ड नंबर सब क्लास को डिनोट करता है. एंड फोर्थ नंबर डिनोट्स द सीरियल नंबर assigned in subclasses. Classification of enzymes. Enzymes को 6 classes में divide किया गया है जिसको अगर एक learn करने के तरीके से बताऊं तो that is OTHLIL. 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 O stands for oxidoreductase, T transferase, H hydrolases, L lysases, I isomerases, ligases. OTHLIL. फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज. नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और प्रोडक्ट बनता है. स्पेसिफिक एग्जाम्पल इज अल्कोहल dehydrogenase enzyme. And common examples are oxidases, reductase, dehydrogenase. Second category of this enzyme classification is transferase. Transferase, ट्रांसफर करना किसका? फंक्शनल ग्रुप का. एक फंक्शनल ग्रुप एक एंटाइटी से दूसरे एंटाइटी में ट्रांसफर किया. जैसे कि आप फिगर में देख काइंड ऑफ रिएक्शन यू आर सीइंग. X bound to A, X bound to A plus B. B is another substrate. So X group is being transferred to B. Now we are getting BX and AS as a separate entity. So functional group X has been transformed from A to B. इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज. डिपेंडिंग अगर अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांस अमीनेज, कीटो ग्रुप को तो ट्रांस कीटोलेज. देन कम्स हाइड्रोलेसिस जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करते हैं. हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर is made up of H and OH group, H or OH group, and binds with the entity to form a separate group, separate product. Example is sucrase, amylases, lipase, protease, nuclease, all are examples of hydrolases. Lyases. Lyases means removal of group so that double bond is formed
between the two atoms in the compound. Means the side chains are removed and double bond is formed between the two atoms. Example, aldolase, decarboxylase, fumarase, citrate. A के साथ X है, B के साथ Y अटैच्ड है. X और Y रिमूव हो गए, तो इनके रिमूवल से A और B के बीच डबल बॉन्ड हो गया इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी. हम सबको पता है कि वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए. Then comes isomerase. Isomerase means ग्रुप का ये एंजाइम्स एक ही मॉलिक्यूल में ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं. मीन्स ए बी एक मॉलिक्यूल है, ए के साथ वाई है, बी के साथ एक्स है, तो एक्स शिफ्ट होके ए में आ गया और वाई शिफ्ट होके बी से अटैच हो गया. दिस इज आइसोमरेज. Example of this is isomerase, mutase, epimerase. The shuffling of groups takes place in isomerase. Last but not the least is ligase. Ligase का मतलब होता है जुड़ना, सिंथेसिस होना, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. और जहाँ पे भी सिंथेसिस होगा वहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी, और हम सबको पता है एनर्जी हमें मिलती है एनर्जी करेंसी से इन फॉर्म ऑफ एटीपी. A or B molecule are getting synthesized, are joining together by a bond. दोनों जुड़ रहे हैं बॉन्ड से इन प्रेजेंस ऑफ ATP, जो ब्रेक डाउन हो रहा है ADP और एक फॉस्फेट ग्रुप में, और AB प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. एग्जाम्पल इज सिंथेटेज, कार्बोक्सिलेज. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज और एंजाइम का क्लासिफिकेशन हमने आज डिस्कस किया, और ये क्लासिफिकेशन आई होप हमें याद रहेगा. Simple, oath, lil, 6 classes of enzyme and enzyme का 4 digit classification system. Thank you.